हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और आज हम आप सबको पढ़ाने वाले हैं सीएसएस की जो अपनी चैप्टर चल रही थी, उसी चैप्टर में आगे आज हम डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि पीछे जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सबको पढ़ाया हूँ, उसमें कोई दिक्कत ना हुई होगी और आसानी से आप लोग भी पढ़ रहे होंगे। तो पढ़ते रहिए। और वेरी इजी है ये वेब डेवलपमेंट। ये एडवांस तक ने, बेसिक से एडवांस और एडवांस से ऊपर भी आपको सीखनी होगी। मैं तो यहाँ सिर्फ आपको पूरी तरह समझा रहा हूँ और एक शॉपिंग पोर्टल जैसे वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपने VS कोड ओपन कर लेता हूँ। फोल्डर ओपन कर लेता हूँ पहले का जो था अपना। ये फोल्डर था अपना पहले का, यहीं पर हम सीख रहे थे। चलिए आज हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं display1 के नाम से। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लेक्स बेसिस। आइटम की शुरुआती विड्थ, मतलब आइटम का जो फर्स्ट विड्थ होता है। आप लोग पहले डिसाइड कीजिए कि बेंच पर बैठे हैं और आप कितनी जगह लेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आप एक बेंच पर बैठे हैं और उस बेंच पर आप बैठने के लिए कितनी जगह लेंगे। एग्जाम्पल है इसका प्रोडक्ट का फ्लेक्स बेसिस, मतलब आउटपुट क्या होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, हर बॉक्स 200 पिक्सल से एक्स्ट्रा स्टार्ट करेगा, मतलब स्टार्ट करेगा। हर बॉक्स 200 पिक्सल से स्टार्ट करेगा और स्क्रीन छोटी बड़ी हो, स्टार्टिंग साइज सेम रहेगा। स्क्रीन छोटी हो या बड़ी हो, या तो ये लैपटॉप है, स्क्रीन इसकी 1080 के आसपास होगी। अब अब उसका स्क्रीन बड़ा ही क्यों ना कर दे आप, मतलब स्क्रीन की साइज रेजुलेशन बड़ा ही कर दीजिए, तो भी उसकी साइज सेम ही रहेगी, चाहे स्क्रीन छोटी बड़ी ही क्यों ना हो। आइए एग्जांपल से समझते हैं यहाँ। जैसे मैं कोड की बेसिक स्ट्रक्चर्स उतार लेता हूँ पहले। जैसे मैं बॉडी में एक डिव लेता हूँ और इस डिव का क्लास देता हूँ मैं पैटर्न। ओ सॉरी, पेरेंट। पेरेंट देता हूँ इसका। पैटर्न छोड़ो, पेरेंट दे देते हैं अपन इसको।
इसके अंदर तो चाइल्ड एलिमेंट होगी। हाँ, इसको पेरेंट दे देते हैं हम। और उस पेरेंट के अंदर 3 उसकी चाइल्ड ले लेते हैं सेम क्लास से। इसको ही कॉपी पेस्ट कर दो। और पहला को दे देते हैं नंबर 1, दूसरा को दे देते हैं हम 2, और तीसरा को दे देते हैं हम 3। 3 हो गया। अभी रन करते हैं। अभी पेज पर कुछ नहीं दिखेगा, 1 2 3 ही दिखेगा बस। जो बॉक्स के अंदर दिए थे वो सिर्फ 1 2 3 ही दिखेगा हमारा। यहाँ पे इसको स्टाइल करते हैं। स्टाइल और सबसे पहले टारगेट करता हूँ पेरेंट को। और इसमें लगाते हैं हम बॉर्डर। 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक कलर में। और अब हम टारगेट करते हैं आइटम को, मतलब उसकी बच्चे एलिमेंट को, बेबी एलिमेंट को, जिसका क्लास था आइटम। और यहाँ अब देते हैं हम फ्लैक्स बेसिस। क्या लगाते हैं? फ्लैक्स बेसिस 200 पिक्सल। फ्लैक्स कितना? 200 पिक्सल। एक सेकंड, अभी नहीं दे रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आएगा आप लोग को। सबसे पहले इसको बॉर्डर वगैरह देते हैं। इसको पहले देता हूँ मैं हाइट। हाइट 120 पिक्सल। इसका मार्जिन दे देते हैं हम 10 पिक्सल चारों साइड से। इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम लाइट ब्लू। और इसमें हम टेक्स्ट लाइन लगाते हैं सेंटर। और इसमें मैं देता हूँ लाइन हाइट। लाइन हाइट नहीं, छोड़ दो लाइन हाइट, अभी तो पढ़े भी नहीं है अपन लाइन हाइट को, तो तब तक की लाइन हाइट बाय बाय कर दो। अभी रन करके देखते हैं। ये देखो 100% में आ रही है। क्या आ रही है ये? 100%। अभी इनकी विड्थ हम डिसाइड नहीं किए हैं। क्या किए हैं? अभी इनकी विड्थ हम डिसाइड नहीं किए। इनको एक बार क्रोम ब्राउज़र से ओपन कीजिए, तभी तो अच्छे से पता चलेगा। ये रहा, इसको ओपन करते हैं। ये रहा डिस्प्ले 1। ओपन विथ क्रोम को
चूज करते हैं, ओपन कर रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरह आ रहा है। अब हम इसमें क्या लगाते हैं, फ्लैक्स बेसिस लगाते हैं। फ्लैक्स बेसिस और 200 पिक्सल का लगाते हैं। और सेव करके रन करते हैं। अभी कोई फर्क दिखा आप सबको? अभी कोई फर्क नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि हमने यहाँ पर पेरेंट एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं लगाया है। जब तक हम पेरेंट एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं लगाएंगे तब तक काम नहीं करेगा हमारा फ्लैक्स बेसिस। तो यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते हैं। कुछ हुआ? कुछ तो हुआ, कुछ कुछ हो रहा है। पता चला क्या हुआ, ये 200 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हमने फ्लैक्स बेसिस 200 ही दिए हैं ना, इसको बढ़ा दीजिए आप। जैसे यहाँ पे 3 कर देते हैं हम। अब इसको रन करते हैं, 300 हो गया। अब जैसे मैं इसको कह देता हूँ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल का हो गया। तो फ्लैक्स बेसिस हमारा हाइट अति विड्थ की तरह ही काम करता है, लेकिन उनसे थोड़ा अलग है। क्या है? उनसे थोड़ा अलग है, अलग। याद रखो कि फ्लैक्स बेसिस स्टार्टिंग विड्थ, फ्लैक्स बराबर फ्लैक्स द फ्लैक्स बेसिस इक्वल स्टार्टिंग विड्थ, ये याद रखने वाली चीज है। अब दूसरे नंबर पे हमारा फ्लैक्स ग्रो। फ्लैक्स ग्रो क्या करता है, खाली जगह मिलने पर कौन कितना बढ़ेगा ये बताता है। मतलब बेंच खाली है, कौन फैल के बैठेगा, बैठेगा, कौन फैल से बैठेगा। एग्जाम्पल मान लो लोगो कम स्पेस लेता है हमारा, मेन्यू ज्यादा स्पेस लेगा। एग्जाम्पल के बेसिस पर ही समझ लीजिए। जैसे मैं इनको अभी कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स ग्रो। और यहाँ पे हम लगाते हैं 2 पिक्सल का। फ्लैक्स ग्रो हमारा 2 पिक्सल, जिसको जितना स्पेस मिला इतना ही स्पेस मिला ना। जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 100 पिक्सल,
थर्ड पिक्सल और या 2 पिक्सल दिया तो वैसे वो वहाँ पर भी नहीं हो रहा था। फ्लैक्स ग्रो हमारा क्यों नहीं काम कर रहा है, चेक करते हैं। जैसे ये तीनों बॉक्स को 3 इसको छोड़ो, यहाँ पर नहीं लगानी आइटम, यहाँ पे छोड़ो इसको। तब तक के लिए कमेंट कर दो, ये सारे कोड को ही कमेंट कर दो। और इनको भी कमेंट कर दो। जैसे मैं इनको भी कमेंट कर देता हूँ। कुछ लोग फिर से कमेंट कर दिए इसको। अब यहाँ से मैं जैसे मान लेता हूँ, दोबारा समझो। जैसे मान लेते हैं लोगो कम स्पेस लेगा, मेन्यू ज़्यादा स्पेस लेगा, तो वो अब कैसे लेगा, क्या कारण है? तो आइए देख लेते हैं कारण। यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर ही मैं एक डिव बनाता हूँ जिसका क्लास दूंगा नेव बार। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेव बार, और उसके अंदर ही मैं एक डिव लेता हूँ जिसका क्लास रहेगा लोगो, और उसके अंदर लिखा होगा LOGO, लोगो ही लिख देते हैं। और इन्हीं के अंदर एक और डिव होगा जिसका क्लास रहेगा मेन्यू। ये सब तो आप लोग को आता ही होगा, बता चुके हैं पहले से ही। और इसके अंदर हम लेते हैं जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और अब इसको हम स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल कर लेते हैं बार। इसके अंदर बैकग्राउंड कलर देते हैं, दे दो। और इनके
अंदर हम पास करते हैं कलर वाइट। पेडिंग देते हैं इसको, पेडिंग देते हम 10 पिक्सल का पिक्सल। अब लोगों को हम टारगेट करते हैं। ये सब तो आप लोग को आता ही होगा, पहले ही बता चुके हैं ये सब। जो प्रॉपर्टीज हम अभी लिख रहे हैं ये पहले ही बताते, बस 3 प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है। लोग बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ यहाँ पे ब्लू वायलेट, और इसमें देते हैं पैडिंग 10 पिक्सल का। और मेन्यू को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, मेन्यू को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसमें देते हैं फ्लैग, सॉरी बैकग्राउंड लगाते हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर दे दो ब्राउन। पैडिंग देते हैं इसको 10 पिक्सल का। टेक्स्ट अलाइन देते हैं इसको सेंटर, सॉरी सेंटर नहीं, राइट कर दो इसको। अब देखिए रन करते हैं, कुछ इस प्रकार आ रहा है, पहला लोगो और दूसरा ये रहा हमारा मेन्यू। अब ये इतना स्पेस क्यों ले रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है हमारा। क्या है ये? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इनलाइन लेवल एलिमेंट नहीं है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। समझ गए? तो ये अब फ्लेक्स ग्रो को देखते हैं। अब हम यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो लगाते हैं, जिसमें फ्लेक्स, सॉरी फ्लेक्स नहीं, फ्लेक्स ग्रो इसमें लगाते हैं हम 5 पिक्सल का, और इसमें भी फ्लेक्स ग्रो लगाते हैं 2 पिक्सल का, और रन करते हैं। कुछ हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम आप सबको पहले भी बता चुके हैं, चाइल्ड का जो भी पेरेंट एलिमेंट है उसमें फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स लगाइएगा तो ही उसका चाइल्ड कंपनी चाइल्ड प्रॉपर्टीज काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। यहाँ पर हम लगाते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। अब देखिए मैं रन करता हूँ, कुछ हुआ? कुछ हुआ? कुछ तो होना था। इसकी हाइट अभी विड्थ मान लीजिए कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है? 5, इसकी 2। अब मान लीजिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे रहे, इसको सेलेक्ट करो बाबा,
से मैं इस आइटम को ही सिलेक्ट करता हूँ। कहाँ हो रहा है, एक सेकेंड देखते हैं। छोड़िए, यहीं समझिए। देख रहा है आप लोग को। जैसे मैं यहाँ पर 5 पिक्सल दिया हूँ, इसको अभी 10 पिक्सल कर देते हैं और अभी रन करते हैं। कुछ हुआ? जैसे इसको 2 कर दो, अब रन करो। क्यों नहीं हो रहा है? कुछ सेम ही आ रहा है। इसको 6 कर देते हैं, अब देखते हैं। कुछ हो रहा है बट पता नहीं चल रहा है। अभी जैसे ही मैं इन फ्लैक्स को हटा रहा हूँ यहाँ से, और इन फ्लैक्स को भी हटा रहा हूँ, काम ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? फ्लैक्स लगाने नैप बार में फ्लैक्स लगाने पर ऐसा आ रहा है। ये फ्लैक्स तो नैप बार में लगाने से आ रहा है ऐसा। इसमें क्या दिक्कत है? अब फ्लैक्स ग्रो लगा रहा हूँ यहाँ पे जैसे, और वो मैं लगाता हूँ 2 पिक्सल। रन करते हैं, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ देखते हैं। इसको दो आप फ्लैक्स ग्रो 1, और यहाँ पर जो है इनको दो फ्लैक्स ग्रो 3। अब रन करके देखिए, हुआ कुछ? अब मान लीजिए इनको दीजिए फ्लैक्स ग्रो 3 और इनको दीजिए 1। अब देखिए, बार बार ये काम ही क्यों नहीं कर रहा? 5 देता हूँ, काम कर रहा है बट हम लोगों को पता नहीं चल रहा है ये हो क्या रहा है। तो काम तो वो कर रहा है अपना, जो स्पेस बच रहा है वो स्पेस तो वो ले रहा है जरूर। जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो स्पेस वो ले रहा है। क्या कर रहा है? स्पेस ले रहा है वो। ये लोगो कभी छोटा नहीं होगा, और वो क्या करेगा? टेक्स्ट को एडजस्ट करेगा। स्पेस जितना उसको बच रहा है उतना तो वो ले रहा है। टेक्स्ट को एडजस्ट कर रहा है बट इस लोगो को एडजस्ट नहीं करेगा। कभी छोटा नहीं होगा लोगो। तो ग्रो प्रॉपर्टीज समझ गए होंगे। अगर अब भी समझ में नहीं आता है तो CSS इंट्रोडक्शन जो हुई थी उस वीडियो में हमारी नंबर दी हुई है, उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और मैं अच्छे से समझा दूंगा अगर समझ में नहीं आता है तो। समझ में नहीं आता है तो ठीक। तो चलिए अब आगे चलते हैं। एक ग्रो में एक याद रखने वाली चीज है,
जिसका नाम है बड़ा नंबर, मतलब ज़्यादा नंबर और ज़्यादा स्पेस, ये याद रखना है। और तीसरा है हमारा फ्लेक्स श्रिंक। जगह कम हो तो कौन सिकरेगा, जगह कम हो तो वो सिकुड़ जाएगा। अब समझिए, मोबाइल आया, स्क्रीन छोटी हो गई, कौन एडजस्ट करेगा? मोबाइल आया, स्क्रीन छोटी हो गई, कौन एडजस्ट करेगा? एग्जाम्पल, लोगो सेफ रखो, फ्लेक्सिंग। आउटपुट क्या होगा? लोगो कभी छोटा नहीं होगा, टेक्स्ट एडजस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ही फ्लेक्स श्रिंक लगाता हूँ, श्रिंक में लगाया 5 पिक्सल, और यहाँ पर भी लगाया फ्लेक्स श्रिंक 2 पिक्सल, और रन करके देखते हैं कुछ हुआ। कुछ कुछ तो हो रहा है, बट पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ये अंदर की बातें को खोद कर पकड़ लेता है। हम आपको पता चलने नहीं देता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, बट हो तो रहा है वहाँ पर। टेक्स्ट श्रिंक हो सकता है। अब देखिए श्रिंक कैसे होता है टेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, यहाँ अब ये क्या है, सिकुड़ रहा है ना, सिकुड़ तो रहा है, लोगो छोटा नहीं हो रहा है, बट कभी नहीं लोगो छोटा हो रहा है। टेक्स्ट अरेंज हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या हुआ? टेक्स्ट ही तो अरेंज हो रहा है, ये लोगो कभी हो रहा है? लोगो उतना का उतना ही है। तो फ्लेक्स श्रिंक भी समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आता है तो कांटेक्ट कीजिए। क्या करना आपको? कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट। मैं समझा दूंगा। मैं समझा दूंगा आप सबको, अगर समझ में नहीं आया हो तो अभी भी तो। अब फाइनल में समझिए कि हमारा क्या क्या। इंटरव्यू लाइन, फ्लेक्स बेसिस डिसाइड करता है कि स्टार्ट साइज। फ्लेक्स बेसिस क्या डिसाइड करता है? स्टार्ट साइज। फ्लेक्स ग्रो डिसाइड क्या करता है? हमारा एक्स्ट्रा स्पेस। फ्लेक्स ग्रो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस लेता है। और फ्लेक्स श्रिंक क्या करता है? एडजस्टमेंट करता है। फ्लेक्स
श्रिंक हमारा एडजस्टमेंट करता है, फ्लेक्स ग्रो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस लेता है, फ्लेक्स बेसिस क्या करता है, स्टार्ट साइज लेता है, स्टार्ट विड्थ लेता है। तो इतना क्लियर है आप सबको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपकी प्रैक्टिस ही आपकी सफलता होगी। थैंक्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।